हेलो दोस्तों। फंक्शन का जो चैप्टर है उसमें हमने फंक्शन के बारे में आप लोगों को डिटेल्स बताया है और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं। उसके बेसिस पर आप लोगों ने जो भी क्वेश्चंस बनाए होंगे तो उसके आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है इसका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह क्लास 12 के लिए और इंजीनियरिंग के ख्याल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में आज अंडरस्टैंड करेंगे। इसका डिफिनीशन पहले देखें। लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी बी ए फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। मीन्स दो ठो फंक्शन लेते हैं, एक है ए से बी में और दूसरा है बी से सी में। Then the composition of f and g denoted by gauf। कंपोजिशन होता है दोनों फंक्शन का, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? डिनोटेड बाय गॉफ। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय गॉफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी सच दैट गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन g ओवर एफ एक्स। मीन्स g जो इसका जो दूसरा फंक्शन होता है वह एफ एक्स पर डिफाइंड होता है। मीन्स एफ एक्स जो वैल्यू आएगा उसको फिर हम लोग g से मैनिपुलेट करेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। मीन्स ये जो है जो फर्स्ट जो सेट है फंक्शन f का, उसका जो भी एलिमेंट्स है उससे यह रिलेटेड होगा। क्लियरली डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ गॉफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f। मीन्स गॉफ का जो डोमेन होगा वह डोमेन f का होगा। मीन्स फर्स्ट फंक्शन का जो डोमेन होता है वही गॉफ का डोमेन होता है। यह सब चीज ख्याल करने वाला, अंडरस्टैंड करने वाला है, इसको ध्यान दें। यह कह रहा है कि क्लियरली डोमेन ऑफ गॉफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। मीन्स लास्ट वाला जो फंक्शन होता है कंपोजिशन में उसका जो डोमेन होता है वही गॉफ का डोमेन होता है। ऑल्सो गॉफ इज डिफाइंड ओनली व्हेन रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। मीन्स एफ का जो फंक्शन एफ का जो रेंज होगा वह जी का डोमेन का एक सबसेट होना चाहिए। यह कंडीशन, दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई करता है तो उस केस में गॉफ डिफाइन होता है। उसके बाद है रिमार्क्स में फॉग के बारे में भी इसमें समझाया गया है। फॉग इज डिफाइंड ओनली व्हेन रेंज ऑफ जी इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। मीन्स जैसे गॉफ में होता है कि रेंज ऑफ एफ मीन सेकेंड फंक्शन का जो रेंज होता है फर्स्ट के डोमेन का सबसेट होता है, लाइक दैट फॉग में रेंज ऑफ जी इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ एंड डोमेन ऑफ फॉग इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। मीन्स फॉग का जो डोमेन होता है वह सेट इसका जो जी का जो डोमेन होता है वही डोमेन के इक्वल होता है। तो यही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन जो है उसको हम लोग ध्यान से समझें। कह रहा है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 का एक सेट है and let f be a function from a to a। फंक्शन f जो है वह सेट a पर डिफाइन हो रहा है इस सेट पर एंड g be a फंक्शन फ्रॉम a to a। और दूसरा जो फंक्शन g है वह भी a से a में ही डिफाइन हो रहा है एंड f इज गिवन। f दिया हुआ है इस ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। मीन्स 1 4 2 1
3342 मीन्स 1 जो है इसका जो इमेज है 4 है, 2 है इसका इमेज 1 है, 3 का इमेज 3 है और 4 का इमेज जो है वह एंड G इक्वल टू 1 3 2 1 3 2 एंड 4 4। तो इसमें क्या है, 1 का जो इमेज है वह 3 है, 2 का इमेज 1 है, 3 का इमेज 2 है और 4 का इमेज 4 है। तो देन फाइंड गॉफ, फर्स्ट में हमको गॉफ फाइंड करना है, सेकंड में है फॉग फाइंड करना है, थर्ड में फॉग फाइंड करना है। तो आप लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में जो चीज समझ चुके हैं, जो भी प्रिंसिपल्स दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका f का रेंज लेते हैं और g का डोमेन लेते हैं। हियर रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का 4 है, यह है 1 2 3 4, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से इसका रेंज जो है वह 1 2 3 4 है f का। एंड डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g में इसमें फर्स्ट एलिमेंट्स को काउंट करेंगे तो इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 यह g का डोमेन का सेट है। मीन्स रेंज ऑफ f is a subset of domain of g. Therefore, fog is GOF is defined. GOF is defined. तो रेंज f का 1 2 3 4 है और डोमेन g का कितना है, 1 2 3 4 है। Therefore, since range of f is a subset of domain of g, therefore GOF is defined. तो GOF डिफाइन हो रहा है। Therefore GOF GOF ऑफ, इसमें हम लोग पहले किसका लेंगे, 1 का, पूरा हो गया। F1 का लेंगे तो F1 का कितना है, 4 है, तो यह हो गया G4 और G का 4 का कितना है, G के 4 में देखे 4 का 4 है तो यह GOF ऑफ 2 का लेंगे, यह हो जाएगा G ओवर F, तो 2 लेंगे तो यह हो गया G, F का 2 में कितना है, 2 का 1 है, इमेज तो 1 लेंगे, अब इसमें 1 का कितना है, 1 का 3 है। फिर GOF का 2 के बाद 3 है, 3 लेंगे, कितना हो जाएगा, G ओवर F3, तो F का 3 का 3 आता है तो यह G का 3 हो जाएगा।
और जी का 3 का कितना है तो 2 है, या फिर गॉफ उसके बाद 4 है, कितना हो जाए तो 4 का इमेज कितना है 2 है, तो यह जी में आएगा, तो यह कितना हो गया 2 का कितना है यहाँ गॉफ में 2 का इमेज कितना है 1 है, तो यह 1 हो जाएगा। Therefore गॉफ इक्वल टू कितना लिखेंगे इसको गॉफ का 1 का 4, फिर इसमें 2 का 3, फिर इसमें 3 का 2, फिर यह हो गया 4 का 1। इस तरह से गॉफ डिफाइन होता है। इसके बाद हम लोग फॉग का निकालेंगे, फॉग का निकालेंगे। हाँ, तो सेकेंड क्वेश्चन है कि फॉग ओवर दिस फंक्शन फाइंड करना है हम लोगों को। कंपोजिशन एफ और जी है तो फॉग फाइंड करना। तो इसमें जी जो है जी का रेंज लेंगे, तो जी का रेंज क्या है इसमें 1 2 3 4 है, तो यह हो गया 1 2 3 और डोमेन लेंगे एफ का, एफ का जो डोमेन होगा वह भी यही है 1 2 3 4। Since the range of G is a subset of domain of F, means जो G का रेंज है वह F के डोमेन का एक सबसेट है। Therefore, fog is defined. इसलिए फॉग जो होगा वह डिफाइन होता है। Therefore, fog ओवर G का लेंगे 1 इक्वल टू F ओवर G1। 1 का कितना है इसमें इमेज 3 है, तो F के 3 में जाएगा, तो इसमें F का 3 जो है उसका कितना है तो 3 है। इसी तरह से फॉग ऑफ इसका 2 है, F ओवर G2, F ओवर G2 है, तो G2 का कितना 2 का 1 है इमेज, तो यह F1 में आएगा, तो 1 का इमेज कितना है F में 1 का इमेज 4 है, तो यह 4 हो जाएगा। फिर फॉग ऑफ 3 है इक्वल टू F डिफाइन ओवर G3, तो 3 का इमेज 2 है G में, तो यहाँ पर 2 लेंगे, तो F का 2 का कितना इमेज है 1 है, तो यह 1 हो जाएगा। फॉग ओवर 4
एफ ओवर जी ओ, यह कितना हो जाएगा, जी का हम लोगों को 4 का इमेज कितना है, 4 है, तो यह 4 में आएगा फंक्शन एफ में, तो 4 का एफ में इमेज कितना है, 2 है, तो ये इक्वल टू 2 हो जाएगा। देयरफॉर फॉग इक्वल टू कितना हो गया, 1 का 3 है, 1:3, फिर 2 का 4 है, तो 2:4, फिर 3 का कितना, 3 का यहाँ है, 3 का 1 है, 4 का कितना है, 4 का 2 है। तो इस तरह से फॉग डिफाइन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट है, उसको देखें। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों का फॉग, फाइंड फॉग। तो कंपोजिशन ऑफ एफ टू एफ, एफ के साथ एफ का जो कंपोजिशन है उसको फाइंड करना है। हियर रेंज ऑफ एफ is a subset of domain of F. Therefore, FOF is defined. मीन्स इसका रेंज और डोमेन जो होता है वह सेम है, इसलिए रेंज का जो भी एलिमेंट्स है वह एलिमेंट्स सबसेट हो गया एफ के डोमेन के एलिमेंट्स का। देन FOF is defined. Therefore, FOF over 1, F over F1, F over F1 हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, तो F1 का इमेज कितना है, 4 है, और 4 का कितना है, 4 का 2 है, तो 2 हो गया। ऑफ 2 2 है, इसका सेकेंड जो है वह 2 है, डोमेन का एलिमेंट, तो 2 का कितना है, 2 का इसमें इमेज 1 है, तो यह हो जाएगा एफ के 1 में आएगा। तो 1 का कितना है, 1 का 4 है, तो यह इक्वल टू ऑफ ओवर 3 एफ ओवर F3 इक्वल टू 3 का 3 है, तो यह 3 होगा। फिर एफ के 3 का कितना है, एफ के 3 का 3 ही है, तो यह 3 हो जाएगा। फिर ऑफ ओवर 4 एफ ओवर F4, एफ ओवर F4 इक्वल टू फाइंड करना चाहते हैं, तो एफ ओवर 4 का कितना है, 4 का 2 है इमेज, तो यह 2 हो जाएगा, और 2 का कितना इमेज है, 2 का 1 है, 1। Therefore, ऑफ इक्वल टू कितना हो गया, 1:2, 2:4, 3:3, 4:1। इस तरह से इसका फॉफ जो है वह डिफाइन होता है।
तो इस चीज को आप लोग अच्छा से अंडरस्टैंड कीजिए। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ क्वेश्चन का टाइप जो है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।